अब यार तसले में तो मैं भी, मेरी माँ ने तसले में नवाया हूँ, न्यू थोड़ी है ये मारे तो रहता है, मारे तो बढ़िया एली भी थी, न्यू ना है कि भाई ना था, लेकिन फिर भी हमारी माँ तसले में, और तू भी तसले में नहाया होगा, तसले लोग लुगाई का लट तो बाज जाएगा, ऐसा तो कोई मन ने तो देखा नहीं है किसी का ना बाजता हुआ, किसी का थोड़ा बाज जाए, किसी का ज्यादा बाज जाए, लेकिन ये सोशल मीडिया पर बाजा बजाने का इसका कोई फायदा नहीं है। आपका और आपकी पत्नी का भी, स्वाति मालीवाल का भी तलाक हुआ था, कोई शरत चाहती मैंने कोई प्रत्यारोप के ना मारा कोई मारा था यार, जब ओए तो भी नहीं पट्टे इतने विदेशी भाषा में नु कह रहे हैं, उसमें डला मारे बांस से बांस, छिटम छीट कह ले, जे बांस से बांस कह ले, सब ने सब चीजों का पता है, लेकिन आप एक चौराहे पे थोड़ी काम करोगे, जो काम है आपका कमरे में होगा उसने चौराहे पे करने लग जाओगे तो वो तो ठीक नहीं है ना। तो मासूम शर्मा बामण है इसलिए है ये जो चल रहा है ना, और जो राजनीति कर ये जो कोकटेल चल रहा है, आखिर माँ का बात उड़े आगे डट जावा है, जात पे डटता है, राजनीति तो जात पे डटता है, और वो काम खाई मैं मार दूं कि मैं झूठ पेल दूं, क्या फायदा है। आप जब पुलिस केस होगा, जब वो तारीख लगेंगी, जब आप जेल जाओगे, ये सारे प्रोसेस जब आपका लठ लगेंगे, जब आपको धमकियाँ मिलेंगी, जब आपके तंबू तक तोड़ दिए जाएंगे, कुछ भी है मान लो, तो कोई नहीं आऊगा कि मैं तो खीर खानिया बामण हूँ और फरसा ठानिया बामण हूँ, गोबर खानिया जो होंगे होंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, काफी टाइम से, लगभग 15 से 20 दिन से फोन कॉल आने लग रहे हैं कि समाज सेवी नवीन जयहिंद कहां पर चले गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो थी बाघ के अंदर जिस टाइम पर है, पुलिस प्रशासन के सामने ही अपने तंबू में आग लगा देते हैं नवीन जयहिंद। उसके बाद 15 से 20 दिन हो चुके हैं, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। काफी लोगों के, लड़के लड़कियों की अपनी समस्या को लेकर के मेरे पास भी फोन कॉल आने लग रहे थे कि अजय भाई नवीन जयहिंद से मिलना है, कहां पर चले गए हैं। फिलहाल नवीन जयहिंद के पास हम पहुंचे हैं, पूछेंगे तमाम वो मुद्दे फिलहाल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर है, सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर भी, और जो बहन बेटी अपनी समस्या को लेकर के नवीन जयहिंद के भाई के पास आती थी बाग में, अब वो कहां पर मिलेंगी। सबसे पहले तो नवीन भाई, ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम। राम राम भाई, कैसे हैं भाई जी? ठीक ठाक भाई जी, काफी फोन कॉल आने लग रहे हैं कि जिस टाइम पर वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर भी, आप खुद पुलिस प्रशासन के सामने ही तंबू में भी आग लगा देते हैं कि हम यहाँ से उठ ही जाते हैं, तो फिर लोग परेशान हैं, लोग मिलने के लिए तरस रहे हैं कि भाई नवीन जयहिंद से मिला, नवीन जयहिंद कहाँ मिलेगा। नहीं, पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई किसी के रहने ना रहने से किसी का फर्क नहीं पड़ा, कोई ना तरसता हो तो किसी की कोई समस्या हो जाए तो एक अलग बात है जी, ना तो कोई राज्य खुशी कौन राज्य खुशी तो अपने जो आदमी आ रहे वे आ रहे हैं। लोगों का तो यही होता है जिसकी समस्या है वो तो याद कर लेगा जब समस्या होगी। बिल्कुल। और वो हमने 23 मार्च को बलिदान दिवस से उस दिन हमने वहाँ से उठ गए थे, हमने बता के उठे थे, ऐसा नहीं है कि कोई चोरी छुपे तो आए नहीं थे। और क्योंकि बार बार नोटिस आ रहे थे, बार बार FIR, तो फिर हमने मगा भाई ये वो क्या रहे ना, बांसुरी बजेगी ना रहेगा बांसुर, ना बजेगी बांसुरी, तो इतनी मगा भाई समस्या है। फिर मगा चलो कोई बात नहीं, फिर एक घर में थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, छोटा भाई था वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था, तो इसलिए थोड़ा थे अपना वो, ऐसा तो कुछ नहीं कि तो भाग के तो कितने गए नहीं, कितने तो देश छोड़ के तो जा नहीं रहे हमें। बाकी ये है कि ठीक है, थोड़ा भाई अपना भी देखना पड़ा है ना, रास्ता ही हो गया नहीं भी, कोई ठिकाना भी परमानेंट है नहीं, तो मैं कौन सा ठिकाना बताऊं, जब है ही नहीं तो परमानेंट ठिकाना हो जाएगा जब सबको बता भी दिया जाएगा कि भाई ये ठिकाना है। और थोड़ा भाई आदमी, हम भी थोड़ा वो क्या रहे ना, तन तय मन तय धन तय थोड़ा कमजोरी है रही है, उसने भी ठीक ठाक कर लें, उसके बाद देखेंगे चीज़ें। तो नवीन भाई, फिर जो समस्याएं हैं, लोग तो देखो उनको एक आस है, और आस करके ही आपके पास आते हैं, चाहे वो कर्मचारी है या फिर कोई बेरोजगार है या फिर कोई अपनी समस्या को लेकर के शासन प्रशासन से जो परेशान है, वो आपके पास आते हैं एक आस लेकर के। फिर वो कैसे संपर्क करेंगे आपसे? नहीं, वो तो हमने नंबर दे रखा है अपना 90 50 90 6161, ठीक है, कि फ़ोन पे अभी भी हम तो जिस दिन 23 तारीख को भी उठे उस दिन भी होमगार्ड के और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथी आए हुए थे, तो हर संडे को वहाँ पे शिकायत वगैरह सुनी जाती थी, आंदोलन किया था। वो जगह अब छोड़ दी, वो तो हम कई सालों से वहाँ पे थे और बहुत आंदोलन हुए, लाखों लोगों का भला भी हुआ है। वो थारा फूफा जिंदा की वजह से पेंशन, बुढ़ापा,
विधवा विकलांग बीपीएल खेल कोटा परावर की ज़मीन का मामला या ये 25,000 वाला कहीं नौकरियां का मामला और बहुत से इशू थे जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और अब तो आगे तो भाई देखो जिसकी कैपेसिटी होगी उसी तो करेंगे, ऐसी थोड़ी भाग का तो नहीं जा रहे हैं। और ये ट्रिपल इंजन सरकार बन रही है, 3-3 इंजन सरकार है, तो लोग सरकार के पास जाएं अपनी समस्या लेके, डीसी के पास जाएं, एसपी के पास जाएं, मुख्यमंत्री एमएलए मंत्री के पास जाएं, विपक्ष के लोगों के पास जाएं, उसके बाद हमारे पास आ जाएं। हम तो लास्ट हैं, हम तो कुछ है नहीं ना भाई, हम तो एक आवाज़ उठा सकें अपनी, और इससे ज़्यादा तो हम क्या कर सके हैं। तो मैं तो लोगों से भी मेरी तो यही अपील है कि भाई 3 ट्रिपल इंजन सरकार है। तो जब ट्रिपल इंजन सरकार है तो आपको पहले उस सरकार के पास जाना चाहिए अपनी शिकायत लेके, अपनी समस्या लेके। मुख्यमंत्री जी भी बताते हैं कि भाई वो भी 24 घंटे दरवाजा खुले रखे हैं। तो भैया आप डीसी के पास जाओ, एसपी के पास जाओ, आप अपने एमएलए के पास, एमपी के पास, फिर वो ना समाधान हो तो मंत्री के पास जाओ अपने, भाई ना हो फिर मुख्यमंत्री के पास जाओ, फिर भी ना हो तो भाई मार दो आ जाओ। और हम तो नंबर हमारा है और आपकी आवाज़ को ज़रूर उठाओगे, हम तो उल्टे नहीं हटेंगे। ये तो क्योंकि वे इतने केस हो लिए, इतनी तारीख भुगतन लग रहे हैं, वे तो 10 साल और भुगतनी पड़ेंगी। चुपचाप पर बैठे रहेंगे, घर बैठ जाएंगे, जब भी भुगतनी पड़ेंगे वे तो उन पीछा नहीं छूट सकता। बिल्कुल नवीन भाई, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी टाइम से कई मुद्दे चले हुए, हरियाणा के अंदर भी, नेशनल लेवल पे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल का मुद्दा हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा, उनके सॉन्ग डिलीट हुए। मासूम शर्मा ने हरियाणा सरकार के ऊपर भी तंज कसा कि भाई अकेले मेरे जो गाने हैं, मेरे 7 गाने बैन कर दिए, बाकी कलाकारों के 3 गाने। उन्होंने कहा कि पर्सनल मेरे साथ रंजिश क्यों की गई है। हालांकि हरियाणा के जो साइबर एसपी है अमित दहिया, उनका कहना था कि भाई जो गन कल्चर को प्रमोट करते हैं जो सॉन्ग या बदमाशी से रिलेटेड है, समाज का ताना बाना जिन गानों से डगमगाता है, उनके ऊपर बैन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, तो इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मासूम शर्मा के जो गाने बैन हुए या फिर और कलाकारों की आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं आपको शायद ध्यान है कि नहीं है जी, मैं शुरू से ही मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी जी, कि ये गन कल्चर हो या चाहे गंद कल्चर हो, नुकसानदायक है, ये चीज़ें ठीक नहीं है सोसाइटी। गन कल्चर दोनों, हाँ जी, तो गन और गंद ये कोई ठीक तो है नहीं जी जी। और भाई जिसका ज़्यादा अच्छा लग गया है वो जेल में जाकर देख लो, मैं तो जेल देख रखा है। अगर आपको पता चलेगा खान रख कैसे साक्षात दर्शन हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना था, अभी भी मेरा ये मानना कि आप हरियाणा के गाने जो हैं अगर बैन कर भी दोगे तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। पंजाब के सुनेंगे, पंजाब के भी बंद कर दोगे, भोजपुरी सुन लेंगे, बिहार के, राजस्थान के, और कितना ये सुनेंगे। ऐसे ये सोसाइटी के लिए बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं और सरकार के लिए भी ये सोचना चाहिए सरकार को। क्या गानों से, मैंने यही कहा था भाई क्या गानों से ही क्राइम बढ़ रहा है। और फिर मैंने ये बात कही थी कि भाई अकेले चाहे वो मासूम शर्मा है, एक नरेंद्र बगाना क्या था उनका हुआ था, एक अंकित बल्याण था उनका हुआ था, तो मैंने ये बात कही थी, अभी भी मैं वही बात कह रहा हूँ कि भाई इनके गाने बैन करने से कोई मतलब नहीं है। और ये फिर क्या करना है कि एक 10 दिन में एक कर दिए, फिर कर दिया, फिर उसका कर दिया, फिर वो उसका कहेगा, फिर उसका कर दिया। अब उसमें सुनी मैंने बोला भाई वो गजेंद्र फोगाट ने, मेरे को नहीं लगता गजेंद्र फोगाट की इतनी चालती होगी कि वो गाने बैन करा दे। वो तो चलो उनका आपसी कोई इशू होगा, लेकिन चाहे कोई भी हो, चाहे गजेंद्र फोगाट हो, अमित सैनी हो, चाहे मासूम शर्मा हो, कोई भी हो, कोई भी पॉलिसी बनती है, थोड़े बहुत तो सरकार में हम भी रहे हैं ना, कोई भी पॉलिसी बनती है कि भाई ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी में उठा लो जिसके जितने गाने आए हैं, लपेट तो कोई बात नहीं है। लेकिन तुम हरियाणा के गानों को लपेट दोगे, डिलीट कर दोगे, तो लोग पंजाब के सुनेंगे। ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान में एक कानून होना चाहिए इस चीज के ऊपर, यानी जो पॉलिसी बने तो स्टेट नहीं नेशनल लेवल पर, ये नेशनल, क्योंकि आज के दिन भाई ये फोन है। अब ये जो फोन है यार, ये फोन मतलब पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया है। चलो ठीक है, भी हिंदुस्तान की तो सुन भी लेंगे, क्योंकि भाई हिंदुस्तान में तो भाषा 60-70 करोड़ तो हिंदी बोल रहे हैं, तो उड़े के उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलो दूसरी भाषा दे लोग ना भी आती हूँ, नहीं तो आप दूसरी भाषा के चलो हाँ लगेगा सुनाने में कि कोई अंग्रेजी कोई फ्रेंच के ऊपर सुनागा समझेगा। लेकिन ये जो गाने वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम, इसको एक हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये वो कोई छपरी लोगों का काम नहीं है कि भाई ये मतलब जिसने भी किया उसने भी टेस्ट लेके करा है, पहले इनके कर दो, पहले उसके कर दो, पहले रोड़ा मचाओ, कि हो सके उनकी अपनी कोई स्ट्रेटजी होगी। तो मेरा अपना आज भी मानना है बिल्कुल बंद होने चाहिए, लेकिन पूरे देश से,
ना कि हरियाणा से, हिंदुस्तान से बंद होने चाहिए। और जो भी कलाकार है भाई हैं, हम तो अच्छे भी गाए होंगे, अब कलाकार भी क्या करें, कलाकार अच्छे गा लो, कलाकार इन अच्छे भी गाने गा रखे हैं, उनने कौन सुना है, उन्हें कोई सुनता है कौन है। तो ये जो नौजवान साथी हैं, क्योंकि जब हम भी 20 साल के थे, 22 साल के थे, 43 साल के हैं, तो फर्क आ जाए बात में। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा मामला है कि लोग ये गाने क्यों पसंद कर रहे हैं। ये छोटी बात मत समझो, इसके ऊपर सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब बच्चे इसके ऊपर क्यों सुन रहे हैं, मतलब लोग ये क्यों देख रहे हैं, मतलब ये जो गन वाले हैं या जो गंद है, गंद को क्यों देख रहे हैं लोग, ये भी तो देखना चाहिए ना। अभी भाई आप मासूम शर्मा के जो 3 गाने हैं वो वर्ल्ड लेवल पर बिलबोर्ड की कैटेगरी में जो टॉप 10 है वर्ल्ड लेवल पर, उसमें शामिल हुए हैं। मन्नत बेरा कौन सा बिल हेर बोर्ड हेर की है, मन्नत बेरा नहीं, लेकिन अच्छी बात है। अगर मान लो कोई भाई चड्डा है, कोई अपने हरियाणा का कल्चर, हरियाणा की भाषा है जा, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि ये छोटा मामला नहीं है। आप समझो अक लोग इब कोई भी पैर गए कच्ची बनियान कोई भी मटकेगी, नाचेगी, और वह मतलब मन तो कई ऐसे भेजें, कई भेजने हैं कि ये देखियो भाई, इंस्टाग्राम पर लोगों की प्रतिक्रिया पे इंस्टाग्राम पे गंद मचा हुआ तो यार वो ठीक नहीं है ना। वो आपकी भी तो मतलब ये कौन सी चीज़ किसके पास नहीं है, सबके पास है, सब ने सब चीज़ों का पता है। लेकिन आप एक चौराहे पे थोड़ी काम करोगे, जो काम आपका कमरे में होगा उसने चौराहे पे करने लग जाओगे, तो वो तो ठीक नहीं है ना। तो ये संस्कृति की भी बात है, और इस चीज़ को रोकने की सरकार की भी जिम्मेदारी है। अब जो ये गंद फैल रहा है, क्योंकि देखो देख देख कर लोग चीज़ों में फ़र्क तो पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई गाना का फ़र्क नहीं पड़ता हुआ, हालांकि अब, लेकिन बात एक नहीं है। मैंने एक बात कही थी कि भाई गानों से तो आपकी चलो क्राइम, आप कह रहे हो कि क्राइम बढ़ता हुआ, ये दारू के ठेके देखिए बढ़ रहे हैं, इन तक कुछ संस्कार आवा है। चलो गाना तो वो हो गया, ठेके के ऊपर तो लिखा है भाई सरकारी शराब की दुकान, ठंडी बियर यहाँ मिलती है, अंग्रेजी दारू मिलती है। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, वो उससे कौन सा संस्कार आवा है कि उसका कोई पहलवान बनाएगा, दारू तो है भैया। आप वो गाना ना बंद करो, ये ठेका ना भी बंद कर दो हैं, फिर आप गुरुकुल खोलो, अच्छी बात है। आप बड़े बड़े ये मतलब इतने बड़े बड़े स्कूल खोल रखे हैं, 10-10 हज़ार रुपये फीस है, लोग किल की मारा। ये तो मेरे पास ज़्यादातर फोन तो उन्हें कह रहे हैं कि भाई उड़ा लूट माच रही है। अच्छा, जो छोटे छोटे स्कूल है 500 रुपये जो फीस लें प्राइवेट, उन्हें बंद करो तुम। जो 5,000 10,000 रुपये महीना ले ना, जो 2-2 लाख 2.5 लाख रुपये वे चलना है, छोटे छोटे वो है नहीं कर जोड़ा छाप, डॉक्टरों पर छापा, शिक्षा के नाम पर लूट इस वक्त लूट ना लूट नहीं, इनको डकैती कहते हैं। डकैती लूट में होती है थोड़ा बहुत यार, गुट्टी गाटी चैन चुन काट लिए, डकैती में तिजोरी। और तो यही है जो है, नहीं करे जो अखबार में आ रहा, जोड़ा छाप डॉक्टरों पर छापा। अरे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल रहे प्राइवेट है, इन पे कौन ना छापा मारता, ये लूट डकैती मान लग रहे। ये जो चीज़ें हैं भाई मेरे, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो चीज़ें जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ये गाने गुणे ये जो सौदे हैं ना, ये अलग चीज़ है। ध्यान इस पर देने की जरूरत है कि आपके जो सरकारी मास्टर है, जो कर्मचारी हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी, कितना ये बालक पढ़ना है सरकारी स्कूल में, कितना इलाज हो है सरकारी हॉस्पिटल में, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि ये गाने वाने ये इतना बड़ा, मेरे को नहीं लगता कि ये इतना बड़ा इशू है जिसा बना रखा है ये चीज़ें। तो मैं तो सबको ये कहूँगा अगर भाई, अरे इन कलाकार आता मैं कहूँ, कलाकार कौन बोल रहा है, ये कोई ना बोलता, जब अपने आप आवा जब बोल रहा है। आपकी एक वीडियो शॉर्टकट कटिंग मैंने देखी थी कि भाई आप जिस टाइम पर लाइव आए थे इन गाने रिलेटेड मुद्दे को लेकर के, एक वीडियो देखी थी भाई, आपने कहा था भी एक बात मत भूलना कि मासूम शर्मा ब्राह्मण कौम से है। हाँ तो है, हाँ तो है, मैं तो भी कहूँ, मैंने तो वो जो और था दूसरा भाई नरेंद्र बहाना था, उससे भी कही थी माइयो भी भाई कि मो अंकित बालन भाइयों भी बताओ है जाट से। तो क्या होता है, ये राजनीतिक चीज़ें हैं, आपको मैं बताऊं मेरे भैया, जय आप पत्रकार हो जी, तो मैं ये बताऊं हूँ, यहाँ कोई कुछ नहीं है। मासूम शर्मा ब्राह्मण है इसलिए है, ये जो चल रहा है ना, और जो राजनीति कर, ये जो कोकटेल चल रहा है, आखिर माँ का बात उड़े आगे डट जावा है, जात पे डटता है, राजनीति तो जात पे डटता है, और वो खाम खाई मैं मार दूं कि मैं झूठ पेल दूं, क्या फायदा है। असली बात है, हकीकत बात है। तो मैं तो ये बता रहा था कि यहाँ हर जाति की वैल्यू है, राजनीतिक रूप से वैल्यू है। गाड़ियां बजानियां के वैल्यू है, और कौन बुझ जाए गाड़ियां बजानियां ने की है बता,
गाने बजाने वाला कुछ ना बेचारा आ गया, मन तो बेरा ही नहीं कहा, मेरे तो सारे डब्बे हैं ये गाना बजाना और ये सारी चीज़ कलाकार हैं, एंटरटेनमेंट है, एक अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक बात फिर घूम फिर के जो आवा, मैं तो देखूँ जो इस तरह मतलब जिस तरह जर्नलाइज करके किसी को भी गाला देना शुरू करते हैं लोग, तो इसलिए बताना जरूरी है कि ये जो खेल है ये यहाँ एक सामान्य नहीं, ये दूसरे डाल का है। बिल्कुल। चलो देखो भाई, नवीन जैन का जो कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर के भी, क्योंकि ये जो यूट्यूब है ये स्टेट लेवल का मुद्दा नहीं, नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा है। यूट्यूब की खुद अपनी जो है गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के अंतर्गत ही कोई भी जो कलाकार है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के, चाहे वो फिल्म है, चाहे सॉन्ग है, कोई भी वीडियो है, उसके बाद यानी उसकी गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए उसके ऊपर अपलोड करता है। यानी कि स्टेट लेवल पर नहीं, नेशनल लेवल पर यदि कोई कानून भारत सरकार यदि बनाती है तो उसका स्वागत भी किया जाना चाहिए। मासूम शर्मा भी लगातार यही बात कहने लग रहे हैं कि भी शुरुआत सरकार की अच्छी है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन यदि ये शुरुआत हरियाणा नहीं बल्कि पूरे भारत के साथ साथ में यदि पूरे नेशनल लेवल पर यदि कानून बना जाए तब भी स्वागत है। और एक चीज मैं बीच में थोड़ा ऐड कर देता हूँ, मैंने ये भी बात कही थी अग्यारी थमीन के गाने ये जब रैली हो ना, चुनाव है ना, सब बुलाओ ही अगले बहन के गाने, अरे जिनके वे गाने सुने हैं, और नेता मंत्री मुख्यमंत्री सब, अरे वाह 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 बड़े भाई बड़ा कसूता गाँव है यो, फिर गा रहा छोरा बड़ा बढ़िया है, बहुत कसूते गाने गाँव है, यो तो बकती मरे और आदमी ने भी जवा दे, इसे गाने हैं ये भी जवा लो ना भाई। तो ऐसा नहीं है, आप प्रमोट पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी करते हैं, सब करते हैं इनको, और जब करते हैं तो वो कल्चर की बात है, सोचना इस बात पे चाहिए, समाज को और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए आके गन और गंद क्यों पसंद है लोगों को, क्यों आ रहा है नौजवान साथियों को, जहाँ से समस्याएं आएंगी। नवीन भाई, एक और जो मुद्दा है, क्योंकि आप सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में घूमते हैं, बहुत सारे मुद्दे के ऊपर हमने आपकी वीडियो देखी है, काफ़ी पंचायतों में भी आप जाते हैं। नवीन भाई, भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा व बॉक्सर स्वीटी बूरा, दोनों पति पत्नी का जो विवाद है, पति पत्नी की लड़ाई घर तक सीमित नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होने लग रही है। चाहे वो तसड़े में नहाने की बात, चाहे फिर थाने में दीपक हुड्डा के प्रति जो अटैक करना, या फिर काफ़ी कुछ जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि पति पत्नी की लड़ाई, वो भी जो राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन पुरस्कार से दोनों के दोनों जो खिलाड़ी हैं वो उनको पुरस्कार मिला राष्ट्रपति की तरफ से, और एक आइकन है, यूथ आइकन है, नौजवान युवा उनको अपना आदर्श मानते हैं, स्वीटी बूरा की तरह बनना चाहते हैं, दीपक हुड्डा की तरह बनना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जो इनका विवाद चला हुआ है, कहीं ना कहीं अब जो खिलाड़ी नौजवान लड़के हैं अब इनका नाम लेते हुए भी कहीं ना कहीं कतराने लगे हैं। भाई ऐसा इन्होंने पर्सनल लड़ाई सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए थी। आपको इस पूरे प्रकरण के बारे में आप क्या कहेंगे? और दीपक हुड्डा स्वीटी बूरा को जानते हैं आप? यार देख, मैं हाथ जोड़ू मेरे भाई, ये पर्सनल मैटर होते हैं, मेरे तक क्यों पूछ जाए इन चीज़ों के बारे में जी? इसमें क्या बताऊँ मैं, बता, क्योंकि देखो पता है क्या, काफ़ी लोगों के अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं। यशविंदर चहल धनसरी का भी तलाक हुआ है, काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई चुपक दे तलाक ले लेना चाहिए दोनों को। आपका और आपकी पत्नी का भी, स्वाति मालीवाल का भी तलाक हुआ था बगैर किसी विवाद के, क्योंकि आपको पता है इस पूरी प्रक्रिया से आप गुजरे हैं। अभी तलाक की फाइल उनकी भी कोर्ट में है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं भाई सोशल मीडिया पर ज़्यादा तमाशा बन गया। यार देख, पहली बात तो पर्सनल मैटर है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए। अब सोशल मीडिया पर आने से आप सोशल किसी चीज़ को मैटर करते हो, तो मैं तो ये कहना चाहूँ, मैं तो देखो इनके ब्याह में भी गया था भाई, लड्डू खा आया था, और कुछ लोगों के तलाक हो जाते हैं, कुछ लोगों के बिना तलाक घर में तलाक की डाल रहे हैं। लोग लुगाई का लट तो बाज जाएगा, ऐसा तो कोई मन ने तो देखा नहीं है किसी का ना बाजता हुआ, किसी का थोड़ा बाज जाए, किसी का ज़्यादा बाज जाए। लेकिन ये सोशल मीडिया पर बाजा बजाने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं तो दोनों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आइडल हैं, इसमें कोई शक नहीं भाई, वो अपने एक फील्ड में आइडल रहे हैं, तो उनको सोचनी चाहिए। और मतलब इस पर छिछालेदरी करे से कोई फ़ायदा है नहीं, होना नहीं होता, कुछ क्या फ़ायदा है। लोग लगाई के यार 20 डाल के झगड़े हैं, 20 डाल के आरोप लगाई लाओगी, 20 डाल के आदमी लोग लाओगा। मेरे हिसाब से इस छिछालेदरी से तो मतलब चीज़ें खराब होती हैं। और फिर आप जो लोग आपको आइडल मानते हैं कि स्पोर्ट्स का, तो हमारे हरियाणा में कोई भी स्पोर्ट्समैन अच्छा जब करता है, अर्जुन अवार्ड तो बहुत बड़ी चीज़, अचीवमेंट होती है,
उनको तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस देना चाहिए, और वो नहीं दे पावा तो उनके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, यार दोस्त रिश्तेदार होते हैं। तसड़े में नहाने की बातें सुनी थी आपने? अब यार तसले में तो मैं भी, मेरी माँ ने तसले में नहाया हूँ, न्यू थोड़ी है कि मारे तो होता है, मारे तो बढ़िया एली भी थी, न्यू ना है कि भाई ना था, लेकिन फिर भी हमारी माँ तसले में, और तू भी तसले में नहाया होगा तसले में, और भाई पहले तो मेरे हिसाब से दिशा में नहाया करते, मेरा तो याद है मैं तो तसले में नहाया हूँ। ये तो कहना, ये तो बातें छोटी बातें होती, इन बातों का कोई मतलब नहीं होता। सब तसले में नहा रहे हैं यार, हरियाणा में तो मेरे ख्याल में 80% लोग तसले में नहा रहे होंगे। ये तो ये लोगों का थोड़ा बहुत दिखने लगा यार। मैं जब हॉस्टल में 2001-2 में आया था, जब लोगों दौरे की साइकिल भी ना थी, मोटरसाइकिल कार रहे तो छोड़ दे। ये तो सिर्फ इस ईद की बात बताऊं, 20 साल पहले की, उस तक 20 साल पहले तो यार किस दौर के था, किसने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी है। ये इस तरह की, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये छिछा लेदरी छोटी मोटी 20 डाल की चीज़ आऊँगी यार, लोग लोग के बीच में तो 20 डाल की चीज़ हो। लेकिन लोगों का कहना है भाई ठीक है, शादी के लगभग 7 साल उनका रिलेशनशिप था, 3 साल शादी को हो गई थे, 10 साल के बाद ऐसा आरोप लगाना कि भाई लड़कों में इंटरेस्ट दीपक हुड्डा का, इस प्रकार के आरोप, तलाक ले लेना चुपक दे, लेकिन इस प्रकार के आरोप क्या मानते हैं आप, सत्य या फिर मिथ्या होते हैं? भाई देखो, ये तो सत्य और असत्य का तो उन्हीं को पता होता है जो लोग होते हैं। तो बाकी देसी भाषा में कह रहे हैं, उसमें डला मारे बस है बांस, छिट्टम छीट कह ले, बांस है बांस कह ले। तो इसलिए मेरे हिसाब से इस उस पर इनको भाइयों को भी, बहनों को, इनको सबको समझना चाहिए, और लोगों को भी समझना यार। ये तलाक तो नहीं रहा क्यों देश क्यों, ये उसका ओबामा का चल रहा है, बतावा होगा, वो ऋतिक रोशन का होया, और किसका होया था, एक बिल गेट्स का हो गया। मतलब ये तो कोई तय नहीं है ना, पैसे वाले का तलाक नहीं होता, या अच्छा मतलब कोई लंबा तगड़ा ठाडा है, हैंडसम है, फिट है, उसका नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये स्पोर्ट्स वाले हैं तो ये तो फिट तो होंगे। तो ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, तो इन चीज़ों को लोग लगाई गए। बहुत से लोग ऐसे लगाई ऐसे हैं अगर जो घरों में रहते हैं, तलाक नहीं हो रहे, तलाक तो भी बूंदी स्थिति है, तो भी नहीं बनती किसी की आपस में, अपने चुपचाप अपना ठीक है राजी खुशी ले लो यार, क्या फर्क पड़ा है। आपका जो तलाक हुआ था किसी शर्त पे हुआ था उस टाइम? नहीं, मेरी कोई शर्त शायद नहीं, मैंने कोई प्रत्यारोप के ना मारा तो यार, जब होए तो बेरा नहीं पड़ते इतने, मारी भी छप्पी पाओ इतने अखबार में, मारी भी फिर सोशल मीडिया पर नहीं आओ कि मैंने क्या मारते तो बारे मारते थे ना, तो हमने किसी तो पैसे दिए ना, तो मैंने दहेज लिया था ना, उनने दिया था, और ना भाई उनने कोई ये की चल रही है आजकल तलाक तलुक के टाइम पर यार, वाह किए यार, वाह एल्यूमिनी बताओ, हाँ कह एल्यूमिनी पेल्यूमिनी ना, तो मार दो ली भाई किसी ने, मैं किसी पर कह दूँ झूठी, मारा तो ठीक से ना बनी, ठीक से 8-10 साल इकट्ठे रह लिए थे, ना बनी भाई ठीक है, तू अपना राज्य हम अपना राज्य, ना ठीक रह सकते तो वो दुनिया तो फिर तमाशा देखा रहा भाई कि मैं कोई कि मैं कहीं जाऊँ। तो इसलिए भाई मैं तो इस टॉपिक पे तो मैं गणाता मेरे भाई के को अजय, मेरी तो सब दौरा था भी रिक्वेस्ट है अगर भाई राज्य खुशी निमटा ले तो बढ़िया है, बाकी किसी का भी तलाक होना अच्छा तो होता नहीं है। मैं तो नहीं मानता कि भाई किसी का हो ना हो भगवान की तरह, तो छोटे मोटे रोड़े लाड़े हो जाए, थोड़े बहुत न्यारे रूड़े रह के देख लो, फिर जरूरत पड़ जाए एक दूसरे ना नहीं। बिल्कुल नवीन भाई, नेशनल लेवल पर एक मुद्दा है, राणा संघा को लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो विवादित जो बयान दिया है उसको लेकर के काफ़ी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने लग रही है, काफ़ी अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोग हैं। आपको क्या लगता है इस प्रकार के विवादित बयान को लेकर के, इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपकी क्या राय है? नहीं, इसमें तो मेरा तो यही है कि देखो राणा संघा तो एक महान योद्धा था, हमने तो यही सुना है और रोए हैं तभी सुना होगा। आजकल लेकिन ट्रेंड चल गया है कि जो लोग इस दुनिया में हैं नहीं तो उनको गालियां देना शुरू कर दो। अब वो मेरे हिसाब से तो ठीक है नहीं किसी को भी। और फिर क्या होता है कि उसको करके आज सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड और चल रहा है, पर्टिकुलर किसी जातियों को टारगेट किया जाता है, जर्नलाइज किया जाता है। मान लो किसी की जाति के आदमी ने कुछ गलत काम कर दिया तो सोशल मीडिया पर दिशा बना देंगे जनता की इसकी की पूरी बरादरी ने कर दिया, इसके पूरे धर्म ने, क्षेत्र ने, भाषा ने, जो भी है, एक व्यक्ति की गलती को पूरी जातीय धर्म पे लेकर के उस पे छोड़ दिया। तो ये जो है ना आजकल थोड़ा छपरियों का जमाना है, छतरियों का जमाना नहीं है, ये छपरियों का है। और जिनको कोई समझ नहीं होती किसी भी चीज़ को कुछ भी बोल देते हैं, तो नेता भी उससे लेन में आ जाए, अगले तू भी थोड़ी टीआरपी खा ले, तू भी कंट्रोवर्सी में करेगा, तेरा भी पूरा नाम वाम होगा। नहीं तो इस तरह इन लोगों के ऊपर मतलब मेरे हिसाब से तो कोई टिप्पणी नहीं बनती कि किसी भी धर्म या जाति के हों, योद्धा हों, संत महात्मा हों,
वे सब के होते हैं, वो किसी एक के नहीं होते हैं। अच्छी बात है, आपकी जाति का है तो उसका आप पूरा मान सम्मान और ज़्यादा कर लो, क्या बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेइज्जती करने का किसी को हक नहीं है। कोई भी किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, हर धर्म जातीय क्षेत्र भाषा के लोग योद्धा रहे हैं, महान रहे हैं, संत रहे हैं। तो उन लोगों ने पर्टिकुलर अपनी जाति के लिए थोड़ी कराया हुआ यार, सबके लिए करते हैं वो। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, भगवान परशुराम जयंती नज़दीक है। पिछली बार भी मीडिया, सोशल मीडिया पे आपने जो प्रोग्राम करवाया था, वो वीडियो पूरे हरियाणा और देश में वायरल हुई थी। हर किसी के हाथों में, जो फंक्शन में शामिल हुआ था, हर किसी के हाथों में फरसा दे दिया गया था आपकी तरफ से भी। क्या आपकी बार क्या तैयारियां हैं परशुराम जयंती को लेकर के? आपकी बार क्या रहने वाला है? देखो, वो तो भगवान परशुराम बताओगे, मैं तो क्या तैयारी करूंगा। वो ये तैयारी करे आ रहे हैं, भोलेनाथ तैयारी करे आ रहे हैं। कुछ है तैयारी तो करेंगे कुछ न कुछ तो। और मैं तो हाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे। वो तो भगवान शंकर चाहोगा और भगवान परशुराम चाहोगा और भाईचारा चाहोगा तो ही चीज़ें होंगी। मैं कोई करने वाला नहीं हूँ। पहले जो करा है उसको भी हमने कोई करने वाला नहीं है। उनका आदेश होता है तो कर लेते हैं। और फरसा तो एक न्याय का प्रतीक है भगवान परशुराम का। वो किसी का गला काटने के लिए नहीं है, वो एक मान सम्मान स्वाभिमान के लिए है और अपना गला बचाने के लिए है, वो अपनी गर्दन बचाने के लिए। तो आपने देखा हुआ, हमने तो जितनी बार भी वहाँ मनाया, हजारों लोग फरसे लेके पहुँचे हैं, चाहे हमने भी दिए हैं कि एक भी घटना हुई हो, एक भी किसी का थोड़ा भी वो हुआ हो, तो एक पूरे डिसिप्लिन, पूरे तरीके से चीज़ें की जाती हैं। और मैं तो लोगों को कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मनाना चाहिए अपने महापुरुषों का, संत महात्मा भगवान कोई भी है, उनके प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए और उनके बारे में बताना चाहिए। और सभी बरादरी के लोगों को मिलजुल के एक दूसरे के साथ ये चीज़ें करनी चाहिए। प्रावर की ज़मीन पर क्या सिचुएशन है फिलहाल वर्तमान में? अभी तो भाई वो सरकार से तो ले ली थी। अभी तो कुछ देख, मेरा तो इतना बहुत है नहीं अभी अगर भाई मैं उसने मतलब साफ सफाई भी करवा दूँ तो वो भी कई लाखों में होगी। ये तो समाज का काम है और सबका है। वहाँ पे तो जब कोई बिल्डिंग वगैरह या स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कुछ भी बनाएगा, ग्राउंड बनाएगा, जो भी बनाएगा तो सबके काम आऊगा। भाई हमने तो ये कही थी भाई भगवान परशुराम वो ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी है मेरे भाई, उसकी तारीख भी भुगत रहा हूँ मैं, तो अभी भी केस भी भुगत रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें भुगतनी पड़ी हैं उसके लिए। तो वो चलो भगवान परशुराम का आदेश था, तो भगवान परशुराम का मंदिर जो है हमने तो ये कही थी कि भाई उसके लिए तो हम जरूर वो करेंगे। अब तो हमने तो समाज के लोगों को ही छोड़ रखा भाई, मेरी तो कोई पर्सनल तो है नहीं, नाम नगड़ा कोई फ्लैट बनाने, मतलब सबको है कि भाई सब मिलजुल के बनावे। बिल्कुल। नवीन भाई, महीने में कितने दिन पेशिया आप जाओ? लगभग 4-5 एवरेज, 4-5। हाँ, इतनी कई बार तो हफ्ते में भी 3 इकट्ठी भी आ जाए। अच्छा। तो ये तो भाई अब पेशी मेरी कोई उसी तो है नहीं भाई, कोई तो चोरी चकारी तो हमने कर नहीं रखी या और कुछ। अब सामाजिक कार्यों को लेकर है, और ये जिन चीज़ों के लिए कर लिए और जिन पेशी जो भी है जिनके लिए हो गए, मेरा पर्सनल मैटर था, वो कोई नहीं दिखा रहा है। कसूती बात है। मैं लोगों को, मैं नौजवान खासकर आजकल नए कुर्ते पजामे घने पह रहे हैं, उन तभी मैं एक बात कहूँगा, अपना पढ़ लिख के अपना काम धंधा करके अपना घर बसाओ, अपने परिवार का ध्यान रखो। इन टंटा में कोई कुछ नहीं दे रहा है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा टाइम है, तो फिर तो एक अलग बात है, नहीं तो इन उससे दूर रहो। कोई नहीं मिलेगा आपको उतना है, किसी के लिए कुछ कर लेना। आप जब पुलिस केस होगा, जब वो तारीख लगेंगी, जब आप जेल जाओगे, ये सारे प्रोसेस जब आपका लठ लगेंगे, जब आपको धमकियाँ मिलेंगी, जब आपके तंबू तक तोड़ दिए जाएंगे, कुछ भी है मान लो, तो कोई नहीं आऊगा। वो इस चीज़ का ध्यान रखो। वो कुछ ही सेलेक्ट लोग होंगे आपके, वे 20 किसी तो 10 होंगे, किसी 20-50 100 ज़्यादा, कुछ इस तरह कुछ नहीं होता, जो आपके साथ संघर्ष में, संकट में, दुख में खड़े होंगे। हालांकि मैं सौभाग्य हूँ इसलिए कि भाई 10-20-50 आदमी हैं हमारे पास, हमारे साथी भाईचारा इतना है, मेरे तो दुख में संघर्ष में भी साथ खड़ा रहा है। उनका तो मैं ऐसा अनुबंध हुई जिंदगी भर। लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये बात कह रहा हूँ कि ज़्यादा इन चक्कर में टंटाम कुछ मत पड़ो। ये राजनीति के चक्कर में, तुम किसी नेता के चक्कर में, किसी पार्टी के चक्कर में आपस में विरोध करो, झगड़ा करो, हो वो कोई नहीं आओगा, कुछ भी नहीं है, सब खत्म है, जीरो है, कुछ होता नहीं है। आप ढूंढोगे ना, फिर आप मर्द मानस ढूंढोगे तो आपको हजारा में कित जाके एक मुश्किल हाथ लाओगा कि भाई मैं तेरी गला खड़ा हूँ, तन तैसे मन तैसे धन तय, तो सब कुछ घर तक लगेगा। तो इसलिए घर ज़्यादा है और आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो नौजवानों से ये अपील जरूर करें। लोग कह रहे हैं नशा छोड़ो की अपील, अपराध छोड़ो। मैंने कहूँ नशा और अपराध के साथ ये नेतागिरी भी
कुछ नहीं दे रहा है इस समय। बिल्कुल। हाँ नवीन भाई, कई दिनों से मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर विधानसभा के अंदर डॉक्टर रविंद्र शर्मा और दादा गौतम का जो विवाद है, गोबर खाने की जो बात एक दूसरे के ऊपर जो कही जा रही है, तो आपको क्या लगता है? आप भी ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज के नेताओं ने भी इकट्ठा होकर के कहा भाई ऐसा इन नेताओं ने नहीं कहना था। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं हंसी के पात्र बने हैं दोनों, ऐसी बातें कह करके, गोबर खाने की बात, कहीं तो खीर खिलाने की बातें आती हैं, लेकिन यहाँ गोबर खाने की बात कही गई। आपको क्या लगता है पूरे प्रकरण? भाई मैं पहली बात बताऊं कि मैं तो खीर खानिया बामण हूँ और फरसा ठानिया बामण हूँ। गोबर खानिया जो होंगे होंगे, ठीक है। मन्नत लागता को ना गोबर खानिया कोई बामण होगा, और बामण क्या होगा? गोबर खानिया तो यार कोई सी भी बरादरी ना होगी मेरे ख्याल में। और मैंने तो उस टाइम पे बोल भी दिया था इस बारे में कि ये चीज़ें गलत हैं, नहीं कहनी चाहिए, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। दादा गौतम है यार, वो बड़ा जो 80 साल का है, 80 साल का बूढ़ा तो न्यू मान लो ना, वो भी आप न्यू मान लो कि आदमी की एक लास्ट टाइम होता है। तो मैंने तो उस टाइम पे भी ये बात कही थी कि ये सही नहीं है बिल्कुल। और इस तरह मतलब समाज की वो मजाक का बनवाया जाएगा और क्या है। कोई आपस में जब कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग करोगे, और एक ब्राह्मणा ने तो वोट दे नहीं रखी, दोनों को ही सब ने वोट दे कर बना है, कोई भी MLA MP बना है, तो बिल्कुल। तो ये अकेले ब्राह्मण समाज की बात नहीं। सबसे पहले तो ये जो विधानसभा में जब हैं तो वहाँ पे हर आदमी की एक फजीयत है ये, क्योंकि आप विधानसभा है तो लोकतंत्र का मंदिर कहे हैं उसने। बिल्कुल। और मुद्दों की बात, रोजगार की बात, तो उस पर मैं तो ये बात होनी चाहिए, नहीं वहाँ गोबर पर बात हुई। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ इस तरह की चीज़ है कि भाई एक बात बताओ, तुम इतनी इस पर करो। अब तो जहाँ तक बात ब्राह्मणों की है तो मेरे ख्याल में आप 7-8 MLA हैं, 2 MP हैं, 2 मंत्री हैं, तो यार तुम ये गोबर खवाण पिवाण की बजाय तुम ये गौड़ संस्था के चुनाव करवा दो ना भाई। जाट संस्था के होगे, वैस के होगे, सैनी संस्था के होगे, विश्वकर्मा सब के होगे, इसके लिए कोई ना बोल रहा है भाई। एक जो है अपना जमीन जो है मिल रही थी परावर की जमीन, इस पर कुछ काम, कुछ ग्रांट दिवाओ। बिल्कुल है, और बहुत मुद्दे हैं उनके ऊपर बोलो, मतलब। लेकिन क्या होता है ना, अब नेताओं के पास एक 10, 20, 50 हो, एक दुम छल्ले घूमते, दुम होती है ना, वो पुच्छड़ दे गए, वो पीछे पीछे घूमते पाओगे। कोई MLA के पास से कोई मंत्री, कोई MP, कोई उनके ऊपर मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, और फिर यही चुटकुले चल रहे हैं। मैंने तो वो विधानसभा देखी थी, उसमें तो शेरो शायरी मुशायरा चल रहा था पूरा, जैसे कि मतलब फ्री में लोग मुशायरा देखो, एक परेन तक खड़ा होगा मारा है मुशायरा शायरी, एक उड़े तो शायरी। मेरे को तो लग रहा है कि शायरा या तो मारी हिंद के भीतर, क्योंकि वहाँ जब इशू बहुत है, ऐसा नहीं अगर बात नहीं, लेकिन शायरी और एक दूसरे ऊपर तंज कसना, व्यक्तिगत बातें चलती हैं। हाँ, तो वो तो ठीक नहीं है। रही बात जहाँ तक दादा गौतम की, मैं तो भाई बुजुर्ग आदमी है, कोई मेरी तो पार्टी का नहीं ना, बिल्कुल मेरा तो कोई लेना देना नहीं, कोई सी तो कोई सी पार्टी का वो मतलब नहीं। मारता तो जितना उसका हम तो हेल्प करनी है। पार्टी तो दोनों ही, एक पार्टी से बीजेपी से पार्टी है, बूढ़ा आदमी यार, उसके लिए कोई ना था तो मैंने बोलना पड़ा ना, खड़ा होना पड़ा। और तो कोई बोला हो तो बता दे, सब ने देख के तमाशा देखा, और नहीं है कि सब मजाक उड़ाओगे, कोई ना बोल रहा है। तब बूढ़ा आदमी था, तो बूढ़े आदमी के लिए हम सीधी बात, मंत्री होगा अपनी जगह होगा मंत्री, हमने के लिए मैंने ये मंत्री मुख्यमंत्री मेरे देख रहे लिए यार, कोई इनमें इंटरेस्ट है नहीं कोई, या कि इतना। हाँ, कोई आदमी ठीक है तो वो चाहे कोई भी हो, उसके लिए वो PN और चाहे वो कुछ भी हो, तो इसलिए ये तो। और तेरे भी मैंने ये कहूँगा भाई, परशुराम जयंती आऊँगी, खीर खाओ, हलवा खाओ, प्रसाद खाओ, सारे बरादरी के 36 बरादरी के भाईचारे के मिल कर बनाओ, और गोबर गाबर वाली बात ने बंद कर देना, ये कुछ ना है जी। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। नवीन जय हिंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे ग्राउंड मीडिया के इस खास कार्यक्रम में। कई जो फिलहाल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर जो मुद्दे चले हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर के हमने जो बातचीत की है, अब क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में आप जरूर रखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया चैनल के ऊपर यदि नए आए हैं तो ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिंजर के साथ मजा भारद्वाज।